अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आज हम आए हैं गुजरात मुबीन भाई की दावत पे। वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं। ये कब्रें हैं मुबीन भाई, ये किन की कब्रें हैं? ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो सेकंड सिख इंडिया वॉर में जो हमारी सिख आर्मी थी, खालसा आर्मी हाँ। और मुस्लिम आर्मी का जो जॉइंट था उससे जो लड़ते हुए मरे थे, ये उन ऑफिसर्स की कब्रें हैं। नहीं, ये ये आप ये कह रहे हैं कि सिख और मुसलमानों की मुश्तरका फ़ौज थी, हाँ जी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी है। जी। ये कब्रें अंग्रेज़ों की है या? बेसिकली उस टाइम खालसा राज था पंजाब में, जी बिल्कुल। 1849 की बात है। तो उसमें अफगानिस्तान से कुछ मुस्लिम हुक्मरानों ने भी इनका साथ दिया था। तो जैसे भी आपने अक्सर अभी कितनी मूवीज़ भी आई हैं इंडिया की, इस पे झांसी की रानी है, मराठास की काफ़ी फिल्में हैं, पद्मावत वगैरह। इन सब में जिक्र है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने एक एक करके सारे किलों पे सारे राज्यों को जो है ना अपने मातहत करना शुरू कर दिया था। ठीक हो गया। तो फिर आखिरी जो जंग इस सिलसिले की हुई थी ना, वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात को ये हासिल है कि आखिरी जंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई है वो गुजरात में हुई है। अच्छा, जो उसके आखिरी बाद जंग कंप्लीटली जो है ना वो अंग्रेज़ों की पूरे बरसीत पे आ गई। मुबीन भाई बता रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आखिरी जंग जब लड़ी है यहाँ पे, तो उनका कब्ज़ा मुकम्मल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये जो कब्रें हैं ये उन अंग्रेज़ अफसरों की हैं जो उस जंग में काम आए, क्योंकि उसके बाद तो अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये कब्रें बनाई हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गुजरात, और इस कॉलेज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये कब्रें हैं और इस पर कस्बे भी लगे हुए हैं। मुबीन भाई ने गुजरात विरसे पे बड़ा काम किया। इन्होंने पहले भी इसकी सफाई सुथराई वगैरह करवाई थी। अब ये दीवार गिर गई है बारिश की वजह से। तो मुबीन भाई नीचे चलें, अगर कतबे नज़र आ जाएं तो। कतबे आपको नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने बनानी है तो बना सकते हैं। आपको नाम इसके मैं वैसे सेंड कर दूंगा। चलो नीचे चलते हैं, कोशिश तो चले करते आज। हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं अपने कान और ख़ासकर अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप, कोई जहरीली चीज़ निकल आती है। इसलिए आप लोग ज़रा ध्यान से। ये सिर्फ कुतबा एक जो सबसे ज़्यादा बेटर है ना वो ये है, आप देखें। अच्छा, ये एक है। हाँ जी, बाकी कतबे तो ख़त्म तकरीबन हो चुके खत्म हो हैं। गए। ये है जी एक, ये कतबा है। पढ़ा तो नहीं जा रहा बिल्कुल भी, लेकिन मुबीन भाई कह रहे हैं कि मेरे रिकॉर्ड में इनके कतबे भी वो तस्वीरें वगैरह हैं। ये जॉन लिखा हुआ जी, जॉन लिखा हुआ है। है। एंडरसन हो सकता है ये वर्ड, ऑफ द। किस्मत की बात है ना, कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे पेवेंदे खाक हुए हैं। और देखें इस ग्रेव यार्ड को कैसी बारीक ईंटों से बनाया गया है, बड़ी शान शौकत से, अपने लड़ाका ऑफिसर को खराज तहसीन पेश करने के लिए। मुबीन भाई, मैंने अक्सर तारीखी मकामात का विज़िट किया है, करता रहता हूँ। तो मैंने ये एक रिज़ल्ट निकाला है कि जो लोग उतराते हैं ना अपनी दौलत पे, अपनी ताकत पे, अपने बड़ी बड़ी कोठियों पैसों पे, उन लोगों को इन चीज़ों का विज़िट करना चाहिए। तो ये जी आपने ग्रेव यार्ड देखा है जी। ये मुबीन भाई बता रहे हैं कि इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा होल्ड हो गया था पंजाब पे, क्योंकि आखिरी जो दो जंगें थी ना वो मुल्तान और गुजरात में लड़ी गई थी। आखिरी दो जंगें गुजरात और मुल्तान में लड़ी गई हैं। पहले चेलियां वाली में हुई थी लड़ाई, ये चेलियां वाला से फिर हारने के बाद सिख आर्मी गुजरात फोर्ट में इकट्ठी हुई थी। फिर अच्छा आखिरी अच्छा जंग अच्छा। यहाँ पे हुई थी। तब चेला, तक मुल्तान वो जो मंडी बाउद्दीन में है। मंडी बाउद्दीन में है। वहाँ तो चेलियां वाला के बाद जो है ना वहाँ पे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, बड़ी खूनरेस जंग थी, वो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा लड़ा गया था। तो वो बारिश की वजह से वो रुकी। तो फिर सिखों ने कहा कि हम जीत गए और अंग्रेज़ों ने कहा हम जीत गए। लेकिन उसके बाद सिख आर्मी यहाँ पे इकट्ठी हुई। मुल्तान से ऑफिसर जो थे उस टाइम उनको यहाँ पे बुलाया गया और फिर अच्छा। दोबारा लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी गुजरात में। आगे थोड़ा सा आगे कालरा पुल में उस जगह पे। हाँ जी, अब कोई और नई चीज़ देखते हैं जी। ये सामने कब्रिस्तान है जी। मुबीन भाई, ये एक छोटी सी इमारत है, इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा पुराना लग रहा है। ये सिख आर्किटेक्चर का बना हुआ है। इसमें ये देखें ना, थोड़ी लेट आप कह सकते हैं या अर्ली ब्रिटिश, लेट सिख या अर्ली ब्रिटिश ईट भी यूज़ हुई हुई है। ये मेन रोड के साथ ही कोई चौकी का काम दे रही थी उस टाइम ये जगह।
ये आपने देख रहे हैं साथ इसके। अभी भी यहाँ पर सीआईए ऑफिस का जो है ना स्टाफ का सीआईए स्टाफ का ऑफिस है। तो ये देखें ना, उस टाइम भी ये रोड के साथ था, क्योंकि अब ये रोड वो है जिधर जंग भी हुई थी, मेन शाहराह थी उस टाइम। ये आप देख रहे हैं जी। फांसी चौकी और एक चीज़ जो वक्त के साथ ख़त्म हो गया, ये देखें नीले रंग के डिज़ाइन, फ्रेस्को आर्ट होगा। डिज़ाइन देखें, ये वाला डिज़ाइन, ये और ये रेख्ता। ये बिल्डिंग देखे ना, कभी येलो इसके ऊपर नीचे रहा होगा काम सारा। तो दोस्तों हमने आपको कब्रिस्तान दिखाया, ये इसके साथ एक छोटी सी बिल्डिंग है वो दिखाई है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। शाद रहें, आबाद रहें।